नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। YouTube चैनल का नाम है केसरी अमित सर। प्लीज मित्रों, अगर सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। मित्रों, मैं आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूं। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि हम किसी भी साइन कॉस टेन का जो वैल्यू होता है, कोई भी वैल्यू, जैसे हम 180, 360, 720, 750, किसी का भी वैल्यू कब हो साइन की, साइन कॉस टेन कॉट, किसी का भी वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एग्जामिनेशन में मित्रों, ये जैसे आपसे पूछ देता था साइन 300 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 360 का वैल्यू क्या होता है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूं। यदि आपको समझ में ना आया हो, वीडियो देखने पर भी समझ में ना ही आ रहा हो, तो हमें प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास करें। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट। यहां से 0 से लेकर यहां तक जो एंगल बनता है 90 डिग्री का होता है। यहां से जो यहां तक एंगल जो बनता है वो 180 का होता है। यहां तक जो एंगल बनता है यहां से लेकर यहां तक 270 का होता है। और अगर कंप्लीट पूरा बना हो तो ये हो जाता है 360। अब हमें जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो होते हैं वो किसमें पॉजिटिव होते हैं और किसमें नेगेटिव, और कौन कौन से वो होते हैं। जैसे हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक जो होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, और जो जितने बचे ये सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे कॉस भी इसमें नेगेटिव होता है, टैन भी नेगेटिव होता है, मतलब जितने भी बचे सब नेगेटिव होते हैं। ठीक उसी प्रकार थर्ड कोऑर्डिनेट में ये याद रखना आपको जरूरी है कि टैन और कॉट इसमें पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी 4 बचे वो नेगेटिव होते हैं। इसमें आते हैं हम लोग कॉस और सेक, इसमें पॉजिटिव होते हैं, और जितने भी रेशियोज हैं 4 रेशियोज इसमें नेगेटिव होते हैं। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव, और जितने बचे का मतलब कॉस टैन बचा और सेक बचा और कॉट बचा, ये सब नेगेटिव होते हैं। इसमें 2 पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, इसमें 2 पॉजिटिव और सारे नेगेटिव। एक बात मित्रों ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि 90 और 270 के टर्म में जो कुछ रेशियोज होते हैं वो चेंजिंग होते हैं। जैसे टर्म ऑफ चेंज, टर्म ऑफ 90 एंड 270 डिग्री। 90 अगर 270 रहता है तो उसमें चेंज होता है। चेंज क्या होता है, साइन का कॉस होता है, और कॉस रहता तो वो साइन हो जाता है।
साइन अगर होता है तो वो काट हो जाता है, और काट रहता है तो टैन हो जाता है। सेक होता है मित्रों तो ये कोसेक हो जाता है, और कोसेक होता है तो ये सेक हो जाता है। जैसे हमको कुछ फार्मूले लिखने हैं, किसी वैल्यू को निकालना है, तो क्या करते हैं हम? जैसे हम कुछ फार्मूले लिख रहे हैं, टर्म ऑफ -90 माइनस थीटा, माइनस थीटा के टर्म में, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल। देखिए मित्रों 90 डिग्री यहां से यहां तक बनता है, और माइनस कुछ कोई भी डिग्री 1-2 डिग्री जो भी आ गई, 0.5 डिग्री आ गई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रह जाएगा ना, क्योंकि 90 में से हम कुछ टर्म घटा रहे हैं, तो वो जो एंगल बनेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए इसको हम पॉजिटिव लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि साइन है, साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिए। साइन 90 में क्या चेंज होता है? साइन का cos चेंज होता है, अर्थात यहाँ पे हो जाता है cos थीटा। ठीक, अगर उसी प्रकार हम cos 90 माइनस थीटा लिखें, cos जो चेंज होता है, cos इसमें क्या होता है? प्लस होता है। ये वाला cos देखते हैं कि इसमें क्या होता है? प्लस होता है, प्लस लिख देते हैं। और cos 90 में क्या चेंज होता है? cos का साइन में चेंज होता है, अर्थात इसे हम लोग लिख देते हैं sin थीटा। tan हो गया 90 माइनस थीटा। tan देखेंगे इसमें क्या है? पॉजिटिव है, लिख देंगे पॉजिटिव। tan किस में चेंज होगा? tan होता है cot में चेंज, अर्थात इसको लिख देते हैं cot थीटा। अब आता है cot 90 माइनस थीटा। cot इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लिख दिए, और ये चेंज होता है tan थीटा। ठीक उसी प्रकार sec 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस कोसेक थीटा होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस सेक थीटा। ये कुछ फार्मूले हैं, आगे देखते हैं। टर्म ऑफ 90 प्लस थीटा, अगर हम साइन 90 प्लस थीटा अगर लिखें तो, और 90 प्लस है, प्लस मतलब कुछ हम 90 में हमको ऐड करना है, तो 90 में जब ऐड करते हैं तो वो जाता है सेकेंड वाले क्वाड्रेंट, सेकेंड वाले क्वाड्रेंट में जाता है, इसमें क्वाड्रेंट में। और साइन सेकेंड वाले में क्या होता है? पॉजिटिव होता है। किस में चेंज होता है? साइन कॉस में चेंज होता है, लिख देते हैं कॉस थीटा। अब आते हैं cos 90 प्लस थीटा। cos इसमें क्या है? माइनस। cos मित्रों इसको देखते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। cos थीटा है, हम इसमें देखते हैं कि cos इसमें क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव हो गया। और cos किस में चेंज होता है? क्योंकि 90 है, cos किस में चेंज होता है? साइन, अर्थात ये साइन थीटा होता है। tan 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। सेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोसेक थीटा। और कोसेक 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है, देखिए मित्रों ये कोसेक इसमें पॉजिटिव है, इसे इसको प्लस लिखते हैं, और कोसेक किसमें चेंज होता है? सेक थीटा। मित्रों आपको समझ में आया होगा। ठीक उसी प्रकार से हम नेक्स्ट फार्मूला लिखते हैं, जैसे अब हम लिखेंगे टर्म ऑफ 180
टर्म ऑफ 180 माइनस थीटा। मित्रों ये जो है 180 माइनस थीटा ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसलिए कि 180 में से हम कुछ एंगल को क्या कर रहे हैं, सबट्रैक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब कोई भी एंगल जब घटाएंगे तो ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, अब इसके लिए हम फार्मूला लिखते हैं जैसे साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है मित्रों, साइन इसमें क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए हम पॉजिटिव इसको लिख दिए। और 180 देखिए हमने आपको बताया है कि चेंज टर्म ऑफ 90 एंड 270, 90 और 200 में चेंज होता है और किसी में चेंज नहीं होता है, इसमें चेंज नहीं होगा, अर्थात ये साइन थीटा का साइन थीटा ही रह जाता है। cos 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है, cos क्या है इसमें, माइनस है, अर्थात माइनस cos थीटा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा हो जाता है। cot 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा होता है। sec 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा हो जाता है। cosec 180 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है। अब देखिए cosec इसमें पॉजिटिव होता है, इसलिए हम इसे लिखते हैं cos प्लस cosec थीटा। ये हो गया 180 माइनस थीटा टर्म ऑफ। अब हम आते हैं टर्म ऑफ 180 प्लस थीटा। अगर हम साइन का लिखें ठीक उसी प्रकार से साइन 180 प्लस थीटा। मित्रों अब 180 प्लस थीटा, जब 180 में कुछ एंगल्स को जोड़ते हैं, तो जब एंगल्स को कुछ जोड़ते हैं तो वो आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कंट्रोल प्लस होते हैं, tan और cot, और सारे तो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, लिख देते हैं हम। साइन क्या होता है इसमें, चेंजिंग मित्रों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 180 है। चेंज किसमें होता है, सिर्फ 90 एंड 270 में। जहां पे 90 और 270 होगा वहीं पे चेंजिंग होगा, अन्यथा और कहीं चेंजिंग नहीं होगा। आ जाते हैं हम इसमें। साइन क्या होता है इसमें, नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा। मतलब साइन का ये साइन इसमें नेगेटिव है, माइनस लिखकर ठीक उसी को चेंज मत करिए और ठीक उसी को लिख दीजिए। cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cos थीटा। tan पॉजिटिव होता है मित्रों इसमें, 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है प्लस tan थीटा, क्योंकि tan इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक उसी प्रकार से अगर cot 180 प्लस थीटा करें, ये भी प्लस cot थीटा होगा। sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू sec नेगेटिव होता है, अर्थात माइनस sec थीटा होगा। cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ये हो गया 180 माइनस थीटा, और ये हो गया 180 प्लस थीटा के टर्म। अब हम आते हैं आगे 180 प्लस थीटा के टर्म में हो गया 270 माइनस थीटा के टर्म में। टर्म ऑफ 270 माइनस थीटा। अगर हम साइन 270 माइनस थीटा लिखें, ध्यान दीजिएगा मित्रों, 290 एंड 270 में चेंज होते हैं। साइन का cos, cos का साइन, tan का cot, cot का tan, sec का cosec होता है, cosec का sec होता है। अब साइन ये आता है थर्ड क्वाड्रेंट में, 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा मतलब कुछ एंगल हो गया, अर्थात इसमें आ गया, इसमें tan और cot प्लस होते हैं, उसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं। अर्थात साइन जो होता है ये माइनस होता है, और साइन 270 में चेंज होता है cos में, अर्थात ये हो गया cos थीटा।
cos 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। tan 270 माइनस थीटा इक्वल टू tan क्या होता है इसमें? पॉजिटिव होता है, अर्थात पॉजिटिव चेंज होगा क्योंकि 270 है। cot थीटा cot 270 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस tan थीटा sec 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec माइनस होता है, माइनस sec किस में चेंज होता है? कोसेक में। कोसेक थीटा हो गया कोसेक 270 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा। आगे कैसे निकालते हैं मित्रों? देखिए ये तो 270 के टर्म में हो गया। आगे है टर्म ऑफ प्लस थीटा। ठीक उसी प्रकार से लिख देंगे साइन 270 प्लस थीटा। मित्रों ये 270 प्लस थीटा 270 प्लस थीटा जब करेंगे तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 270 यहां से यहां तक बनता है। अब कुछ ना कुछ जब इसमें ऐड होगा तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में के लिए 270 में चेंज होगा। साइन इसमें क्या होता है? साइन इसमें होता है माइनस, अर्थात माइनस लिखेंगे, चेंज होगा cos थीटा। साइन में तो चेंज होता है, साइन में cos, क्योंकि वहां पे 270 है, ध्यान देने वाली बात है। ठीक उसी प्रकार से cos 270 प्लस थीटा, cos इसमें क्या है? प्लस है, cos किस में चेंज होगा? साइन में चेंज होगा। tan 270 प्लस थीटा माइनस cot थीटा लिख लेंगे। cot 270 प्लस थीटा क्या होगा? माइनस tan थीटा होगा। sec 270 प्लस थीटा, sec प्लस होता है अर्थात प्लस होगा। sec किस में चेंज होगा? कोसेक में चेंज होगा। कोसेक 270 प्लस थीटा इक्वल टू होता है, कोसेक माइनस होता है, माइनस लिखेंगे। कोसेक चेंज किसमें होता है? सेक थीटा। ठीक है, अब आते हैं हम आगे 270 प्लस थीटा तो हो गया। अब आते हैं हम 360 माइनस थीटा के टर्म। टर्म ऑफ 360 माइनस थीटा साइन 360 माइनस थीटा इसका टू क्या होगा? 360 पूरा कंप्लीट एंगल बनता है, उसमें कुछ एंगल घटा है। अब ऐसे पूरा एंगल बन रहा है, अगर कुछ घटा है इसमें तो ये आएगा किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि माइनस लगा। अगर प्लस होता तो वो जाता अगले वाले में, मतलब फर्स्ट में चला जाता, लेकिन ये किसमें जाएगा? फोर्थ में आएगा। फोर्थ में कौन कौन से प्लस होते हैं? cos और sec प्लस होते हैं। और चेंज में तो इसमें 360 में नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ चेंज होता है 90 एंड 270 में। आते हैं हम लोग साइन माइनस होता है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चेंज नहीं करेंगे, साइन का साइन थीटा है। cos 360 माइनस थीटा इक्वल टू प्लस है इसमें cos, चेंज नहीं होगा, cos थीटा ही होगा। tan 360 माइनस थीटा इक्वल टू tan इसमें क्या है? माइनस है, tan थीटा हो जाएगा। cot 360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा sec 360 माइनस थीटा इक्वल टू sec प्लस मित्रों प्लस sec थीटा कोसेक
360 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। ये हो गया। अब आते हैं हम लोग 360 प्लस थीटा के टर्म ऑफ 360 प्लस थीटा। लिखते हैं इसको साइन 360 प्लस थीटा। मित्रों 360 प्लस थीटा जब जाएंगे फिर चले जाएंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 और 270 में चेंज होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये कितना जाएगा जब चेंज इसमें नहीं होता है और इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये वाला सारा पॉजिटिव आएगा। अर्थात पॉजिटिव ना भी लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं, अर्थात ये हो जाएगा साइन थीटा cos 360 प्लस थीटा लिखें cos थीटा होगा, tan 360 प्लस थीटा लिखें tan थीटा होगा, cot 360 प्लस थीटा लिखें cot थीटा होगा, sec 360 प्लस थीटा लिखें sec थीटा होगा, cosec 360 प्लस थीटा लिखें, ये हो जाएगा cosec थीटा। ये हो गया मित्रों 360 माइनस थीटा के टर्म में 360 प्लस थीटा के टर्म। अब आगे आते हैं हम, एक और टर्म होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है माइनस थीटा के टर्म में। माइनस थीटा के टर्म में कैसे लिखते हैं, जैसे टर्म ऑफ माइनस थीटा साइन माइनस थीटा इसका मित्रों जो पॉजिटिव एंगल बनता है वो ऊपर की ओर बनता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से। जो नेगेटिव एंगल बनता है वो ठीक अपोजिट अर्थात नीचे से ऐसे इसमें बनता है, ऐसे जब नेगेटिव एंगल बनेगा पॉजिटिव ऊपर की ओर और नेगेटिव नीचे की ओर, जैसा साइन माइनस थीटा। अब आगे किसमें ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव नीचे की ओर बनना है। साइन माइनस थीटा, साइन क्या होता है इसमें चेंजिंग नहीं करेंगे क्योंकि चेंज सिर्फ इसमें होता है, नहीं चेंज करेंगे, माइनस साइन थीटा। cos माइनस थीटा, cos क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है अर्थात प्लस cos थीटा। tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा। cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। sec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा। sec मित्रों पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव हो गया, cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा। ये हो गया मित्रों ये फार्मूला। अब जैसे हमको वैल्यू कैसे निकालना है, जैसे हमको मान लीजिए निकालना है tan 200 मान लीजिए आ गया 40 का वैल्यू, 240 का वैल्यू कैसे निकालना, tan 240 का वैल्यू निकालना। मित्रों इसको लिखने के लिए हम लिख सकते हैं tan 180 और प्लस इसमें जब 60 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240। अब मित्रों tan 180 प्लस थीटा, 180 का मतलब ये आया इसमें, और इसमें tan पॉजिटिव होता है अर्थात हो गया पॉजिटिव। tan चेंज नहीं होगा क्योंकि 90 एंड 270 में चेंज होता है, अर्थात चेंज नहीं होगा, ये प्लस हो गया, ये हो गया tan 60। और जो tan 60 का वैल्यू होता है वो होता है कितना, √3, अर्थात tan 240 का वैल्यू आपको पता होगा कि ये होता है। आगे जैसे ठीक उसी प्रकार से हम आगे आपको बताते हैं साइन आपको निकालना है
405 का वैल्यू। क्या करेंगे इसको लिखने के लिए लिखेंगे साइन 360 प्लस 45। जब 360 में 45 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 405 हो जाएगा। अब मित्रों ये 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा किसमें जाएगा? ये फर्स्ट वाले में जाएगा। फर्स्ट वाले में सारे पॉजिटिव होते हैं, चेंजिंग नहीं होगा, अर्थात साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। अब हमको निकालना है जैसे cos 210 का वैल्यू, इसको लिख सकते हैं cos 270 माइनस 60 कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए मित्रों क्या करते हैं, देखिए अब इस क्वाड्रेंट पे जाएगा, 270 यहां पे बनता है। अगर 270 यहां पे बनता है, इसमें कुछ एंगल माइनस हो गया तो ये आएगा इसी में, यहीं पे एंगल बनेगा। अर्थात आगे किसमें? थर्ड में कौन कौन प्लस होता है? tan और cot प्लस होता है, cos माइनस होता है, माइनस लिखेंगे। 270 के टर्म में cos चेंज होता है, साइन में लिख दिए साइन, और थीटा होता है तो साइन 60 हो गया। अर्थात साइन 60 का जो वैल्यू होता है -√3/2 होता है। ठीक इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं मित्रों, कोई भी इससे वैल्यू हम साइन cos tan किसी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यदि हमको 360 के अबव 750 का वैल्यू निकालना है, 750 का वैल्यू निकालने के लिए जैसे हम cot 750 का वैल्यू निकालना है, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसको जैसे 360 से अगर एबव होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 360 से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर 750 में हम 360 से डिवाइड करें तो 2 बार जाएगा, ये आएगा 720, ये 30 आएगा। मतलब इसको लिख सकते हैं 2 × 360 और प्लस 30, cos 2 × 360 और प्लस 30। मित्रों ये चाहे, अब देखिए इसका मतलब है कि ये एंगल 2 बार घूमा है, ऐसे घूम गया एक बार और ऐसे घूम गया, तो यहां पे ऐसे घूम गया, फिर एक बार और घूमा, ठीक है। अब इसको न ध्यान देते हुए, चाहे वो यहाँ पे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कई बार घुमा, उससे हमको ये बताता है कि एंगल कई बार घुमा है। अब cos 360 प्लस थीटा, अब हम इसको न ध्यान देते हुए बस 360 प्लस थीटा होता है, 360 प्लस थीटा इसमें जाएगा, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में जाएगा। फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, अर्थात ये प्लस हो गया। 360 है, चेंज नहीं होगा। अगर 207 होता तो चेंज होता, नहीं चेंज होगा, लिख देते हैं cos 30 हो गया। और cos 30 का जो वैल्यू मित्रों होता है, ये होता है √3/2, √3/2। वैल्यू निकालना मैंने 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू निकालना मैं बताया हूं। अब अपने पिछले वीडियो में उसको आप लोग देख लीजिएगा। 0, 30, 45, 60 और 90 का वैल्यू कैसे, 90 का वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये मित्रों आ गया। अब जैसे आपको निकालना है cos -750 का वैल्यू, मित्रों cos माइनस थीटा, ये थीटा पूरा हो गया, चाहे ये एंगल कितना हो भी हो, मतलब थीटा होगा। माइनस एंगल किस में बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ में cos प्लस होता है, अर्थात प्लस लिख देते हैं इसको। फिर cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, अर्थात cos थीटा होता है। और cos अभी वैल्यू हमने निकाले हैं 750 का √3/2, अर्थात cos -750 का वैल्यू पता हो।
इसकी सहायता से मित्रों आप किसी भी एंगल को निकाल सकते हैं। अब यदि आपको 1, 2, 3 का वैल्यू अगर निकालना है तो उसके लिए टेबल का सहारा लिया जाता है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का बुक देखेंगे तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमको sin 80 का वैल्यू चाहिए, sin 80 का वैल्यू, उसके लिए टेबल, जैसे लॉग टेबल होता है उसी प्रकार ट्रिग्नोमेट्रिक भी टेबल होता है, उसकी सहायता से हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।